गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अम्बरीश तिवारी है और आज जुलाई का पहला दिन है। तो हमारी यादों में भी ये चीज़ें हैं कि जुलाई का पहला दिन क्या होता है। एक गहमा गहमी सी होती है कि कॉपियाँ लेनी हैं, बुक्स लेने हैं, कवर्स चढ़ाने हैं, स्टिकर्स लगाने हैं, कौन नए स्कूल में जा रहा है तो कौन पुराने स्कूल में कंटिन्यू कर रहा है, किसके पिछले साल के मार्क्स ख़राब आए और किसको इस साल अपने पिछले साल के टॉपर्स को भी पीछे छोड़ना है। स्पोर्ट्स की बातें, बहुत ढेर सारी बातें। तो जुलाई का दिन ना हम लोग के जीवन में ऑटोमेटिक, वो भी पहला दिन, बहुत मायने रखता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये कोचिंग क्लासेस, आज मैं जो खड़ा हूँ, आप जो देख रहे हो सपना कोचिंग क्लासेस, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हमारे एक मित्र हैं सुप्रभात सिंह, अच्छे खासे एक्सपीरियंस रखते हैं, आप देख सकते हैं शिक्षण के कार्य में, और एक वेल रेपुटेटेड जॉब करते थे ये, लेकिन इनके मन में कुछ अलग सा ही तूफानी चल रहा था, कुछ उनको किक चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया कि जो इनको अपने बचपन में दिक्कतें आ रही थी कि किस प्रकार बुक का समग्र अध्ययन करके या किस प्रकार का कंप्रहेंसिव स्टडी करके सक्सेस पाई जाए, ये इनके लिए थोड़ी एक कठिनाइयों का सबब बना इनके बचपन में। तो उससे ओवरकम आने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत किया। तो आप बोल सकते हैं ना कि जो आपके इनके 15 से 20 सालों का मेहनत है, इनके स्कूल प्लस कॉलेज लाइफ का, एक तरीके से नट सेल में एक निचोड़ है ये कोचिंग सेंटर। और मैं ये बता सकता हूँ कि आपको देखने में भले ये 3 शब्द देखने में लगे, दरअसल ये 3 शब्द 15-20 साल लगे होंगे लिखने में। 15-20 साल कैसे? अनुभव, तकलीफ, एक जिज्ञासा प्रवृत्त इंसान का ये खोज है। तो बात करते हैं हमारे, अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो जब हम लोग क्लास 6, 7, 8 में रहते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, टीचर नोट्स बना दिए, हम लोग बैठ के रट लिए, उसी में से सेलेक्टेड क्वेश्चंस आ गए और उसी में टॉप कर गए। जो नहीं रट पाया वो पीछे छूट गया, फेल हो गया। मतलब सारा खेल अभी रटने का और लिखने का चल रहा था, कौन कितना अच्छा रट पा रहा था। तो ऐसे एक दिन डिस्कशन चल रहा था, तो मैं और मेरे मित्र जो सुप्रभात जी हैं, उन्होंने डिस्कस किया कि क्यों ना लोगों को हम या बच्चों को स्वयं से मोटिवेट कर दें। हम लोग काफ़ी सुनते आ रहे हैं अपने समय में आके, जब हम लोग 20 साल या 22 साल के होते हैं तो सुनने में आता है कि भाई हम लोग को NCERT पढ़नी चाहिए थी। लेकिन जब हमें NCERT पढ़ने का समय था, उस समय कोई क्यों नहीं बताया कि NCERT पढ़नी चाहिए थी। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक कोचिंग क्लासेस का, एक कोचिंग संस्थान का क्या महत्व है हमारे जीवन निर्माण में। देखा जाए तो जीवन निर्माण का मतलब प्राचीन समय में कुछ और था। आपके अंदर संस्कार हो, आपके अंदर एक व्यक्तित्व अच्छा हो, तो ये जीवन निर्माण में सहायक थे। आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ बोल सकते हैं थ्रोट कट यानी गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है, सिर्फ संस्कार या फिर एक जिज्ञासा रहने भर से ही नहीं आपका जीवन निर्माण होगा, अपितु एक वर्ड आता है करियर। छोटा सा वर्ड है, बनाने में जीवन निकल जाता है। तो इसमें सहायक जो हमारे कोचिंग का जो एक मेन मकसद या मेन प्लान था कि किस प्रकार से स्वयं से इस प्रकार तैयारी करा देना बच्चों की कि उनका करियर निर्माण हो जाए। क्योंकि आपको मैक्स टू मैक्स क्लास 10th और 12th तक ही उस प्रकार के शिक्षक मिलेंगे जो आपका हाथ पकड़ के आपको एक एक चीज़ सिखाते जाएं। परंतु क्लास 12th के बाद क्या, तो हम वही सीढ़ी बना रहे हैं कि आप यहाँ जब पहुँचे क्लास 12th के बाद, सोचना ना पड़े बैठ के कि अब इसके आगे क्या। सपना कोचिंग सेंटर, अक्था चौराहा, पहाड़िया पे, वाराणसी में स्थित एक उत्कृष्ट कोचिंग संस्थान है। थोड़ा सा बात करेंगे कि क्लास 6, 7, 8 या 9 या 10 की पढ़ाई का महत्व हमारे जीवन में क्या है। मैं खुद एक बैंक में कर्मचारी हूँ और अपने तैयारी के दौरान मैंने ये अनुभव किया है कि 10th तक की पढ़ाई 6 to 10 ही बेस है। इसी की बुक्स जो हैं बेस हैं। ये आपने नहीं पढ़ा, आपको ये नहीं मिला, और ये फैक्ट बात है, नहीं मिलेगा। सारी दुनिया का चक्कर लगाते रहेंगे, लाखों रुपए फीस खर्च करते रहेंगे, लेकिन ये नहीं पढ़ा पाएंगे
ये नहीं मिलेगा और अपने आप को हताश महसूस करेंगे। एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट्स, ये हम लोग का काम है कि जिस समय बच्चों के दिमाग में इतनी डेवलपमेंट नहीं होती है कि मुझे किस प्रकार आगे बढ़ना है, हम आगे आएँ, उनके करियर का निर्माण करने में उनकी सहायता बनाएं। हमारे में से बहुत लोगों का ये विचार है कि कम से कम ग्रेजुएशन कर लेने दो, फिर बच्चों को बताएंगे कि लाइफ में क्या करना है। लेकिन बच्चे जब ग्रेजुएशन कर लिए रहते हैं, उनके साथ 1 करोड़ लोग और ग्रेजुएट हो चुके रहते हैं, तब वो करियर के लिए गला काट प्रतिस्पर्धा स्टार्ट होती है और तब बच्चे जाते हैं डिप्रेशन में। क्यों ना हम 6 से लेके 10 तक ही इतना मजबूत कर दें कि बच्चे जैसे ही ग्रेजुएट हों उनके हाथ में एक सुनहरा करियर हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं, जो सबसे लग्जरियस जॉब, सबसे प्रतिष्ठित जॉब हम लोगों में मानी जाती है, IAS की। इसकी न्यूनतम आयु, मिनिमम एज है 21 ईयर्स, मैक्सिमम है 32 ईयर्स। क्यों हम लोग 32 ईयर्स का वेट करते हैं? हमारे बच्चे क्यों नहीं 21 ईयर्स में ही IAS बन जाते हैं? सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे मेहनत ना करना, रट के पास हो जाना। बेसिकली ये कोचिंग है, कॉन्सेप्ट पे काम करेगी, NCERT पे काम करेगी और बच्चों को स्वयं से प्रेरित करेगी कि खुद से कुछ अपने करियर निर्माण में सहायक हो। इसी के साथ आज के कक्षा का समापन करते हैं और आप लोग को बहुत सारे धन्यवाद, बधाइयाँ। और बाकी कोचिंग की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। आप कॉल करिए, स्वतंत्र हैं, विजिट करिए और आपको एड्रेस भी कोचिंग का दे दिया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।